जैसे ही इमाम साहब ने हाथ बढ़ाया तो उस ताजिर ने ना इमाम साहब के हाथ पर थूक फेंका। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आपको अपने चैनल पर वेलकम खुशामदीद कहते हैं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ढेरकी के बयान। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अच्छे अखलाक और मीठे बोल, इसकी कैसी कैसी बरकतें हैं और अच्छे अखलाक की मीठे बोल की बरकतें कितनी हैं, इसके क्या क्या फ़वाइद इंसान को दुनिया के अंदर भी हासिल होते हैं और आखिरत के अंदर भी हासिल होते हैं, ये आप इस वाक़े से इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिएगा। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, इंशाअल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे अखलाक को भी ढालने की कोशिश करेंगे और हम जब भी बोलें तो मीठा बोलें। हमारे बोलने से लोगों को खुशी तो हो, हमारे बोलने से लोगों को तकलीफ़ ना हो। वाक़या कुछ इस तरीके से है कि एक मोहल्ले के अंदर मस्जिद वाक़ई थी और मस्जिद की तामीरात का सिलसिला जारी और सारी था। तकरीबन मस्जिद की तामीर के जो अखराजात थे वो ख़त्म हो चुके थे। मस्जिद की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने इमाम साहिब को कहा कि मोहल्ले के कोने पर एक शख्स रहता है तो बड़े पैसे वाला, लेकिन फासिक भी बड़ा है, फाजिर भी बड़ा है और अखलाक नहीं है। तो आप देखें, कोशिश करें, उसके साथ बातचीत करें। अगर कुछ मामला बन जाता है तो हमारी मस्जिद को इससे काफ़ी सपोर्ट हो जाएगी, काफ़ी जो है वो हमारी मस्जिद का काम जो है हो जाएगा। चंद लम्हे के बाद जो है इमाम साहब ने हिम्मत कर ली और हिम्मत करने के बाद इमाम साहब पहुंच गए उस बंदे के पास कि जिसके बारे में मशहूर था कि ये बंदा जो है बड़ा फासिक है, बड़ा फाजिर है, इसको बोलने की तमीज़ नहीं है और जो भी बंदा इसके साथ बातचीत करता है ये उसके साथ उल्टा ही मतलब कलाम करता है। चुनांचे इमाम साहब पहुंच गए और जाकर इमाम साहब ने दरवाज़ा खटखटाया। चंद ही लम्हे के बाद इमाम साहब ने देखा कि वो जो ताजिर था वो अंदर से नमोदार हुआ और इमाम साहिब ने अपने आने की वजह उनको बताई कि दरअसल आपके मोहल्ले के अंदर मस्जिद एक वाक़ई है और उस मस्जिद का अभी काम जो है वो चल रहा है, पेमेंट हमारे पास ख़त्म हो चुकी है, हमें चंदे की अशद ज़रूरत है ताकि हम मस्जिद के काम को आगे बढ़ा सकें। अल्लाह ने आपको दिया है, आपको नवाजा है, तो आप हमारी मस्जिद के साथ कुछ ना कुछ ताउन करें। तो अब वो जो ताजिर थे वो बड़े गुस्से के अंदर आ गए और बोले कि एक तो तुम्हारे जो स्पीकर हैं उन्होंने हमें बहुत तंग करके रखा हुआ है, बार बार तुम्हारे स्पीकरों से हमें आवाज़ आती है, मेरे घर तक आवाज़ें आती हैं, हमें नींद नहीं आती, हम परेशान हो जाते हैं और ये तकलीफ़ कम थी तुम मेरे घर पर आकर पहुँचे हो। अभी उसकी गुफ्तगू का अंदाज़ देखें, एक इमाम मस्जिद के साथ गुफ्तगू कैसी। एक तो तुम्हारे स्पीकरों ने हमारा जीना हराम कर रखा है और दूसरा तुम मेरे घर तक आ पहुँचे हो, मोहल्ले के अंदर दूसरे बंदे मर गए थे, मेरे घर आकर पहुँचे हो। अब इस तरह की तल्ख बातें उन्होंने कही। तो इमाम साहिब ने कहा कि साहिब, अल्लाह करीम ने आपको बड़ा दिया है, ये मौका है आपके लिए, आपके अगर हाथों से कुछ ना कुछ ताउन हो जाए तो मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता। अल्लाह ताला आपके माल के अंदर, जान के अंदर बरकतें देगा। ताजिर ने इमाम साहब से कहा कि लाओ, तुम अपना हाथ लाओ, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। अब जैसे ही इमाम साहब ने हाथ बढ़ाया तो उस ताजिर ने ना इमाम साहब के हाथ पर थूक फेंका। अब थूक जो फेंका, आप देखें, अंदाज़ा करें, मैं भी गौर करूं, जो वीडियो देखने वाले हैं ये भी गौर करें कि कैसा लम्हा होगा वो, और हम अगर सामने होंगे तो हम उस ताजिर का क्या हाल करते हैं, गौर करें। लेकिन बात यहाँ पर क्या हो रही है, अच्छे अखलाक की, मीठे बोल की बात हो रही है। तो बहरहाल इमाम साहब ने क्या किया, वो जो थूक वाला हाथ था वो अपने सीने पर मल लिया और इमाम साहब ने बड़े मीठे अंदाज में उनसे कहा कि ये जो तुमने खिदमत की है ये तो मेरे लिए थी, ये मेरा दूसरा हाथ है, अब अल्लाह के लिए तुम क्या खिदमत करोगे। अब जब ये बात इमाम साहब की उन्होंने सुनी ना, तो वाकई वो जो ताजिर था वो बड़ा हैरान हो गया और कुछ देर के लिए वो खामोश हो गया, उसको अपने किए पर पछतावा हुआ। और थोड़ी देर के बाद तो वो शख्स ताजिर जो था इमाम साहब से कहने लगा कि इमाम साहब,
میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا، آپ مجھے بتائیں مسجد کا کتنا خرچہ ہے، کتنا چاہیے آپ کو؟ تو امام صاحب نے کہا کہ فی الحال ہمیں 3 لاکھ روپے چاہیے، اس کے اندر ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں پورا خرچہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، مسجد کا پورا خرچہ بتائیں کتنا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ تقریباً ہماری مسجد کا پورا خرچہ 8 لاکھ روپے ہے، اگر آپ کی طرف سے تعاون ہو جاتا ہے تو ہمارا مسجد کا مکمل کام ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص گھر گیا اور 8 لاکھ روپے کا چیک بنا کر لایا، امام صاحب کو پیش کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد یہ مسجد نہ میری ذمہ داری کے اندر ہے، اس مسجد کا کوئی بھی کام ہوگا وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ویڈیو کو دیکھنے والے ہمارے چینل کے ناظرین اور سامنے بیٹھے جو حاضرین ہیں، یہ آپ اندازہ کریں کہ جو میٹھے بول ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اس کی عادت ہم اگر اپنے اندر ڈالیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی کے اندر۔ تو جو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کام بنا ہوا ہوتا ہے، ہمارا کام بالکل اوکے چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری بد اخلاقی، ہماری بدتمیزی، ہمارے کردار کا اچھا نہ ہونا، ہمارے کردار کا برا ہونا، یہ ہمارے اس بنے ہوئے کام کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ اور اگر ہم اچھے اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، میٹھے بول کے ساتھ اگر ہم کسی کے ساتھ پیش آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے بگڑے ہوئے کام ہوں گے نا، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے اچھے ہو جائیں گے۔ تو بات کرنے کا جو انداز ہے، بات کرنے کا سلیقہ، تمیز اور ادب اور آداب جائے تو بڑے سے بڑا متکبر اور فاسق شخص بھی ہدایت پا سکتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کتنے ہی بے تکے اور طنزیہ جملوں سے لوگ نماز، قرآن اور دین سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھے اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔